हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करीब 10 क्वेश्चन होगा। वो 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने किलो चावल जिसकी लागत 42 रुपया प्रति किलो है, जिसे 7.5 किलो चावल जिसकी लागत 50 रुपया प्रति किलो है के साथ मिलाया जाने चाहिए, ताकि मिश्रण को 53.10 रुपये प्रति किलो पर बेचने या फिर बेचकर 18% का लाभ हो। ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दो टाइप से चावल है, जिसका प्राइस पहला वाला दिया हुआ है 42 रुपये पर केजी और दूसरा वाला का 7.5 केजी क्वांटिटी है और इसका प्राइस दिया हुआ है 50 रुपये पर केजी। इसका कितना केजी मिलाएंगे कि मिक्सचर को 53.1 रुपये में बेचने पर क्या होगा, 18% का लाभ होगा। देखिए सबसे पहले 18% का लाभ हुआ है। आप यहां पर ये जो प्राइस है आपका, वो आपका सेलिंग प्राइस है और ये दोनों आपका कॉस्ट प्राइस है। मतलब इसको पहले कॉस्ट प्राइस से बदलना होगा, तब यहाँ पूरे मिक्सचर का प्राइस रख पाएंगे बीच में हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं 18% के यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू में जाएंगे आप, तो आएगा आपका 9/50। तो सीपी से एसपी का रेशियो हो जाएगा 50 रुपया में 9 का प्रॉफिट, यानी कि 59 रुपया में बेचा होगा और 59 का वैल्यू दिया हुआ है 53.1। तो एक का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 0.9 हो जाएगा, 50 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 45 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे मिक्सचर दोनों को मिलाएंगे तो पूरे मिक्सचर का जो प्राइस बनेगा वो 45 रुपये पर केजी बनेगा। अब यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और ये माइनस करने पर आपका हो जाएगा 3। ये रेशियो आया। ये किसका रेशियो आएगा, तो ये आपका क्वांटिटी रेशियो आएगा। इसका मतलब है कि यदि आप 42 रुपया प्रति किलो वाला चावल 5 यूनिट और 50 रुपया प्रति किलो वाला चावल 3 यूनिट मिलाएंगे तो मिक्सचर का प्राइस कितना होगा, 45। और क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 50 वाला का क्वांटिटी 7.5, यानी कि 3 का वैल्यू 7.5 होगा, तो एक का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका 2.5। अब एक का वैल्यू 2.5 होगा तो पूछा गया बताइए 5 वाला, यानी कि 42 वाला क्वांटिटी कितना होगा, तो 5 है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, यहाँ से लिखते हैं 5 का वैल्यू हो जाएगा 12.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिश्र धातु ए में धातु X और Y केवल 5:2 के अनुपात में है और मिश्र धातु B में ये धातु 3 और 4 के अनुपात में है। मिश्र धातु C में A और B को 4-5 के मिश्रण करके तैयार की जाती है, तो मिश्र धातु C में X का परसेंट क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका दो एलॉय है A और B और एलॉय बना है X और Y नाम के दो मेटल से। पहला वाला में ये रेशियो दिया हुआ है 5 और 2 और दूसरा वाला में मतलब B वाला में दिया हुआ है 3 और 4। ठीक है, A का जो है 4 यूनिट लिया गया है और B का 5 यूनिट लिया गया है और उससे एक C मिश्र धातु यानी कि एलॉय बनाया गया है। उसमें से X का परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मिलाते हैं 3, 4 और 5 के रेशियो में। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना है 7, यहाँ भी टोटल 7 है, लेकिन हमको बराबर नहीं चाहिए, 4, 5 चाहिए, इसलिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ऐसे भी आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 8। इसको फिर हम लोग काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 20। इसको हम लोग काट देंगे तो टोटल देखेंगे यहाँ पर, तो X जो है C में मिश्र धातु C जो बनेगा नया, उसमें X का जो क्वांटिटी होगा वो 35 होगा और Y का जो क्वांटिटी होगा वो 28 होगा। ये 7 से कट रहा है, 7 से कटेगा आपका ये 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में। अब पूछा गया बताइए X का परसेंटेज क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर X कितना है, C में 5 है, कितना में से, तो पूरा आउट ऑफ पूरा मिक्सचर यानी कि 9 में से इंटू कर देंगे 100, जो कि आपका हो जाएगा 55 होल 5/9%।
जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है समान धारिता यानी कि सेम कैपेसिटी वाले दो बोतल में क्रमशः 35% और 33.1/3% संतरे के जूस से भरे हुए हैं। उन्हें पूरी तरह से सेब के जूस से भर दिया जाता है तथा फिर दोनों बोतलों की सामग्रियों को एक अन्य बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। तो उस बर्तन में जो है उस मिक्सचर में सेब के जूस का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहली बात बोतल नंबर 1 में देखते हैं हम लोग 35% जो है वो क्या है, 35% संतरा का जूस है और दूसरा में 33.1/3% संतरा का जूस है और दोनों का यहाँ पर धारिता जो है सेम है। तो पहले हम लोग धारिता सेम करेंगे। यदि यहाँ पर देखेंगे 35% मतलब होता है 7/20 और 33.1/3 मतलब 1/3। अब यहाँ पर देखिए 20 में से 7 जो है ऑरेंज जूस है और 3 में से 1 ऑरेंज जूस है। यहाँ पर जो कैपेसिटी है यहाँ 20 है और यहाँ पर 3 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी को सेम करेंगे। तो 20 और 3 का एलसीएम 60 होता है, इसलिए अपने मन से ऊपर नीचे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई करने पर ही हो जाएगा 21 और 60, 21/60। यहाँ आप 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20/60। अब देखिए दोनों का हम यहाँ कैपेसिटी बराबर कर दिए। अब यहाँ ऑरेंज जो होगा 60 में से 21 होगा, यानी कि जो रिमेनिंग होगा वो एप्पल जूस होगा। तो एप्पल जूस कितना हो जाएगा 30 और इधर हो गया आपका 39 हो जाएगा। और दूसरा बर्तन में देखेंगे 60 में से 20 ऑरेंज जूस है, इसका मतलब 40 क्या होगा, तो 40 आपका एप्पल जूस होगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल ऑरेंज कितना हो गया, तो ये आपका 41 हो गया। टोटल एप्पल जूस कितना हो गया, तो 79 हो गया। हमको परसेंटेज पूछा किसका गया था, एप्पल जूस का। तो एप्पल जूस 79% है आउट ऑफ कितना मिक्सर, तो 10 इधर हो गया 12 यानी 120 इंटू कर देंगे 100। तो 0 0 2 से काट देंगे 5 बार में, ये 6 बार में 45 का 5 35 और आपका 4 हो गया 35 4 39/6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 65 होल 5/9%। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग रिवीजन में रख सकते हैं। ये हो सकता है आगे वाले एग्जाम में दिखाई दे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में 2 लिक्विड है ए और बी। यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें ए और बी एक लिक्विड है, 2 लिक्विड है जिसका रेशियो दिया हुआ है 5 और 3। जब 10 लीटर घोल निकालकर और समान मात्रा में बी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बर्तन ए और बी का अनुपात 10 और 11 हो जाता है। तो बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी। देखिए ये आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंगल रिप्लेसमेंट है, एक बार यहाँ पर रिप्लेस हुआ है। तो यहाँ पर समझेंगे जब भी रिप्लेसमेंट होता है तो मिक्सचर का कुछ पार्ट हम लोग निकालते हैं तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो अभी भी रेशियो कितना रहेगा 5:3। तो कितना रिप्लेस किए थे हम लोग 10। तो 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिए, अभी भी रेशियो कितना है 5 और 3 है। अब इसके जगह पर 10 लीटर बी मिला दिए। अब जब 10 लीटर बी मिलाएंगे तो बी का मात्रा बढ़ेगा तो रेशियो चेंज होगा और चेंज होके दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका 10 और 11। अब यहां पर इनिशियल और फाइनल मतलब हमको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा गया क्या हो था। अब यहां पर देखिएगा इस जगह से यहां तक में यहां बी मिलाया गया है, इसका मतलब ए का क्वांटिटी तो सेम होना चाहिए था। तो ए का क्वांटिटी सेम करने के लिए 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं जो कि 10 होता है। ये तो 10 ऑलरेडी है, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। फिर पुराना रेशियो हम लोग काट देते हैं। अब देखिएगा पहले पानी जो है पहले बी का क्वांटिटी जो है वो आपका 6 है, अभी बी का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 11, यानी कि यहाँ से 5 मिलाया गया होगा और यही 5 का वैल्यू दिया था 10। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब इस स्टेज में देखिएगा फाइनल स्टेज में मिक्सचर कितना है, तो 10 ए है और 11 बी है, इसका मतलब टोटल 21 मिक्सचर है और 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 42। अब क्योंकि यहाँ पर सेम रिप्लेसमेंट हुआ है इसलिए जितना पहले मिक्सचर होगा अभी भी मिक्सचर उतना ही होगा।
इसका मतलब दोनों क्वांटिटी बराबर होगा, तो मतलब पहले भी मिक्सचर कितना था 42। कॉमन सेंस वाली बात है। मान लेते हैं 50 लीटर मिक्सचर पहले था, 50 में से 10 निकाल लिए, इसका मतलब कितना बचा 40, फिर कुछ 10 मिला दिए हम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर से मिक्सचर कितना हो जाएगा 50। तो जितना जब भी ये सेम रिप्लेसमेंट होता है तो इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी हमेशा बराबर होता है। तो ये रिप्लेसमेंट होने के बाद 42 है, मतलब पहले भी कितना होगा 42 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है 3, 4 और 5, 9। ए और बी को 2, 3 के अनुपात में मिलाया जाता है तथा पिघलाकर एक नया एलॉय मिश्र धातु सी बनाया जाता है। तो सी में कितना रेशियो होगा बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ए में जो है वो कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। बी में कितना दिया हुआ है 5 और 9। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों किस रेशो में मिलाया गया है। तो इसका 2 यूनिट लिया गया है, इसका 3 यूनिट लिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये मिलाने के बाद एक नया एलॉय बनाया जाता है सी, उसमें से कितना होगा ये रेशो पूछा गया है। यहाँ टोटल कितना दिया है बताइए मिक्सचर 7, यहाँ टोटल कितना है 14। क्या ये 2, 3 के रेशियो में है? तो नहीं, तो रेशियो को अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। तो पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम 14 आता है, इसलिए यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब इसका हमको 2 यूनिट चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका 3 यूनिट चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑल ओवर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किए हैं, तो 4 गुना 3 12 हो गया, और 4 गुना 4 16 हो गया। इसको फिर हम लोग काट देंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किए हैं, ये हो जाएगा 15 और ये 27, इसको काट देंगे। अब सीधा सीधे हम लोग को जोड़ देना है, तो कॉपर कितना निकल जाएगा, तो कॉपर जोड़िए कितना हो गया 27, और जिंक इधर जोड़ देंगे तो जिंक निकल जाएगा, तो हो जाएगा 43। तो 27 और 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बर्तन में एसिड और पानी 32 लीटर का विलयन है, सोल्यूशन है, जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और इसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तब इस प्रकार से बने जो सोल्यूशन में एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप कह सकते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट टाइप से है। यहाँ पर देखिएगा कि पहले जो है इनिशियल में एसिड और वाटर का जो सोल्यूशन था, इसमें रेशियो दिया हुआ है 5 और 3, और टोटल सोल्यूशन था कितना, यहाँ पर टोटल सोल्यूशन था 32। अब जब 12 लीटर निकाल लिया गया, यहाँ से 12 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, तो अभी भी रेशियो उतना ही रहेगा। अभी हम बोले मिक्सचर का कुछ भी पार्ट निकालेगा रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर अभी भी रेशियो 5:3 है, लेकिन क्वांटिटी कम जाएगा। क्वांटिटी 12 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 20। अब यहाँ पर देखिएगा इस 20 में से कितना एसिड है कितना वाटर है हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल यहाँ पर 8 है, और 8 का वैल्यू 20 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5, 1 का वैल्यू 2.5। इसका मतलब एसिड जो होगा वो आपका 12.5 हो जाएगा, और वाटर जो होगा वो 7.5 यानी कि 7.5 हो जाएगा। अब आगे बोला गया कि 12 लीटर निकाला और 7.5 लीटर क्या मिला दिया पानी, तो पानी में फिर से क्या जोड़ देंगे आप 7.5। अब नया जो रेशियो होगा बताइए। तो बताइए यहाँ पर एसिड तो अभी भी 12.5 ही रहेगा, लेकिन वाटर कितना हो जाएगा 14, 1, 15 हो जाएगा। अब ये दोनों रेशियो लेंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा। यहाँ पर 25 से 5 बार में कट गया, 25 से 6 बार में कट गया, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा 5 और 6। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी के आयतन के दृष्टिकोण से 8:3 के अनुपात में है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। आरंभ मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः थी। तो सबसे पहली बात, इनिशियल में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 8 और 3, इसमें से 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तब ये रेशियो कितना हो जाता है 2:1। यदि आपको यहां से यहां बात करें तो क्या मिलाया गया है, तो पानी मिलाया गया है,
इसका मतलब जो मिल्क का क्वांटिटी होगा इनिशियल फाइनल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या ये आपका बराबर है? पहले देखिए मिल्क कितना था 8 और अभी कितना है 2, ये तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। फिर पुराने रेशियो हम लोग काट लेते हैं। अब देखते हैं पहले पानी कितना था, तो पहले पानी 3 था और अभी पानी कितना है 4, यानी कि यहाँ से 1 पानी मिलाया गया है और यही 1 का वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 लीटर पानी मिलाया गया है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3। अब इनिशियल क्वांटिटी में कितना मिल्क कितना वाटर था, यहाँ पर देखिए मिल्क 8 था, तो 8 का वैल्यू हो जाएगा 24 लीटर मिल्क, और कितना वाटर था तो 3 था, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 9 लीटर मिल्क। और इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आयतन के दृष्टिकोण से 5:3 है। एक अन्य मिश्रण में जिसका आयतन पहले मिश्रण के जितना ही है और उसमें पानी और दूध का अनुपात 1 और 3 है। देखिए पहला वाला दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 5 और 3। एक दूसरा बर्तन जिसमें पानी और दूध दिया हुआ है, इसका मतलब पहले यहाँ पर हम मिल्क और वाटर लिखेंगे ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, तो कितना हो जाएगा 3 और 1। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले नए मिश्रण में दूध और पानी आयतन के अनुसार 7:3 के अनुपात में हो जाए। देखिए ये दोनों को किस अनुपात में हम मिलाएंगे कि पूरा मिक्सचर जो आएगा, मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 7:3 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। तो सबसे पहली बात, या तो आप मिल्क 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 लेके बना सकते हैं या फिर वाटर वाटर वाटर। हम मिल्क लेके बनाते हैं, तो यहाँ मिल्क है कितना 5 आउट ऑफ कितना में से 8 में से। यहाँ मिल्क कितना है 3 आउट ऑफ कितना में से 4 में से। यहाँ मिल्क कितना है 7 आउट ऑफ कितना में से 3 में से, सॉरी 10 में से, 10 में से। अब यहाँ पर देखिएगा ये फ्रैक्शन यदि आपको अच्छा लगता है तो माइनस डायरेक्ट कर लीजिए, इसको हटाने का तरीका है। यदि कुछ कटेगा तो काट लीजिए और इसके बाद एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 2 से ये आपका 2 बार में कटा, 2 से कट गया 5 बार में और 2 से कटा 4 बार में। अब भी फ्रैक्शन है ही, तो क्या करेंगे 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, तो सभी में हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में करना होगा। तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा 5, यानी कि यहाँ से आएगा आपका 25। ये आपका 10 बार में कट गया, यानी कि यहाँ से आपका आएगा 30। ये आपका 4 बार में कट गया, यानी कि आपका आएगा 28। हम लोग एलिगेशन लगाएंगे कि 28 को ये दोनों 30 में से 28 इधर घटाएंगे, कितना हो जाएगा 2 इधर लिख देते हैं और ये जो है इसको इधर माइनस कर लिखते हैं 3। तो जो रेशियो आएगा आपका कितना आएगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको तरीका आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तनों का इस्तेमाल करता है जिसका धारिता यानी कि कैपेसिटी दिया हुआ है 40, 30 और 20 लीटर। वह बर्तन का 87.5%, 80% तथा 90% दूध और पानी से भरता है, मतलब मिक्सचर से भरता है, किसका, दूध और पानी से। और जिसमें दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना कितना, तो 3, 2, 5, 1, 7, 2। तो उसके पास मौजूद दूध और पानी की कुल मात्रा ज्ञात करना है। देखिए सिंपल, यहां पर 3 बर्तन है, 1, 2, 3। पहला वाला बर्तन में 40 लीटर मिक्सचर है, पूरा आ सकता है। पहला वाला बर्तन का कैपेसिटी कितना है 40, मतलब पूरा भरेंगे तो 40 लीटर आएगा। दूसरा वाला आपका 30 लीटर का है और तीसरा वाला जो है आपका 20 लीटर का है। लेकिन ये पूरा भरा नहीं, कितना भरा, तो पहला बर्तन में 87.5%। यदि आप 87.5% का वैल्यू जानते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है 7/8, यानी कि 40 का 7/8 भाग भरा, या 5 बार में काट देंगे तो 35 लीटर यहाँ पर भरा।
अच्छा ये आपका कितना भरा 80%, 80% मतलब कितना होता है 4/5, तो 30 का 80% कितना हो जाएगा, तो 6 बार में काट देंगे हो जाएगा 24। यहां पर देखते हैं तो 20 का 90%, तो 20 का 90% हो जाएगा 18, 20 का 90% कितना हो जाएगा 18, मतलब 40 में से 35 भरा, पूरा 30 में से 24 भरा यहाँ पर, और 20 में से 18 भरा। अब इसमें से कितना कितना मिल्क वाटर है हम लोग देख लेंगे और जोड़ देंगे तो दोनों रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहला वाला में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो क्वेश्चन में गिवन था, कितना दिया हुआ है 3 और 2, तो टोटल हो गया 5, और 5 का वैल्यू दिया हुआ है 35, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 14। इसी तरह से यहाँ 24 है और दूसरा में रेशियो दिया हुआ है 5 और 1 मिल्क और वाटर का, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4। और तीसरा वाला में कितना दिया हुआ है मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर है 7 2, यानी कि हो गया आपका 9, और 9 का वैल्यू 18 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए मिल्क 21 और 20, ये हो गया आपका 41, 41 और इधर हो गया आपका 14, 55, मिल्क कितना हो गया 55। वाटर देखेंगे तो 14 और 4 18 और 4 22, वाटर 22 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 5 और 2, तो दोनों रेशियो 5 2 5 2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए आज इतना ही रहेगा, हम लोग सारा क्वेश्चन बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।